हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लिमिट x टेंड टू जीरो. हियर गिवन 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस गोज ऑन टिल n की पावर x डिवाइडेड बाय n की होल पावर 1 बाई x. हियर फोर ऑप्शन इज गिवन. a इज गिवन n फैक्टोरियल की पावर n, b इज गिवन n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n, c इज गिवन n फैक्टोरियल, d इज गिवन ln n फैक्टोरियल. तो हमें ये लिमिट की लिमिट्स गिवन है, हमें कैलकुलेट करके ये बताने की चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा. तो सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग यहाँ पर लिमिट्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हम लोग यहाँ पर लिमिट्स की बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड हम लोग यहाँ पर लॉग का भी यूज करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी का भी हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं. एंड हियर वी यूज सम स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ लिमिट्स के जो फॉर्म होते हैं, मतलब उसका हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. जस्ट लाइक अगर हमें गिवन होता है लिमिट x टेंड टू a और हमें गिवन है 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स. अगर इस टाइप के लिमिट्स गिवन है और यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, मीन्स व्हाट की लिमिट एक्स टेंड टू ए और हमारे पास जो ये एफ एक्स है इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, और लिमिट एक्स टेंड टू ए और ये जो जी एक्स है इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाए, इट मीन्स व्हाट कि अगर ये मीन्स अगर यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बन जाएगा. तो इस लिमिट्स का डायरेक्टली एक रिजल्ट होता है, ये डायरेक्टली इक्वल होता है. ये लिमिट होता है ई की पावर में चला जाता है. तो ये लिमिट किससे में चला जाता है, ई की पावर में चला जाता है. ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड टू ए और हमारे पास जो ये हो जाता है, ये हो जाता है एफ एक्स इंटू जी एक्स. ये लिमिट कुछ इस टाइप का हमारे पास ये डायरेक्टली इस फॉर्म का हो जाता है. मीन्स हम ये रिजल्ट होता है, मतलब अगर ऐसा है, ये लिमिट अगर ऐसा गिवन है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये डायरेक्टली हम लोग लिमिट को डायरेक्टली इसके इक्वल लिख लेते हैं. तो हमें इस क्वेश्चन में जो लिमिट्स गिवन है जो कैलकुलेट हमें करनी है, वो कैलकुलेट हम ये करनी है लिमिट, हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और हमें यहाँ पर गिवन है 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x एंड इट्स गोज ऑन n की पावर x तक, और उसके बाद डिवाइडेड बाई n होल की पावर 1 बाई x. तो हमें सबसे पहले अगर इस लिमिट को थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लोग लिख ले तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो. अगर हम लोग इसमें वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लिमिट में. तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस इट गोज ऑन प्लस n की पावर x डिवाइडेड बाई n और ये -1 की होल पावर 1 बाई x. तो ये कुछ इस टाइप का हो गया. अगर हमने इसमें वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, हम यहाँ पर एलसीएम लेके अगर थोड़ा सा और लिमिट को अरेंज करके लिख ले तो ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस इट्स गोज ऑन n की पावर x और ये क्या हो जाएगा -n डिवाइडेड बाई n होल की पावर 1 बाई x. तो ये इस फॉर्म का हो जाएगा. अब यहाँ पर जो ये -n लिखा गया, अगर हम लोग यहाँ पर -n जो लिखा गया अगर इसे कुछ इस तरीके से ब्रेक कर ले, -1 मीन्स -1 प्लस -1 टिल कहाँ तक, माइनस मीन्स एन टाइम तक अगर इसे लेके जाए तो हम लोग उसे -n लिख सकते हैं. तो -n को अब हम लोग -1 से मतलब ब्रेक कर ले रहे हैं. तो इसलिए लिमिट हमारे पास जो हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये हो जाएगी 1 प्लस ये हो जाएगी 1 की पावर x -1 और हमारे पास फिर ये क्या हो जाएगा 1 की पावर x-1, ये एक बन जाएगा. मीन्स इसके बाद हमारे पास प्लस हो जाएगा ये 2 की पावर x-1. तो ये चलता जाएगा कहाँ तक, n की पावर x-1 यहाँ तक जाएगा. और डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में n होल की पावर 1 बाई x. अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक किस फॉर्म में बन गया, 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स. ये कुछ इस टाइप का बन गया. और हमने इसमें पहले ही सब्स्टिट्यूट करके रख के देख लिया था. हमने यहाँ पर अगर इसे सब्स्टिट्यूट करके अब देख ले हम, अगर अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख ले, ये 1 की फॉर्म का बन रहा है कि नहीं बन रहा है. जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे हम लोग, तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख रहे हैं एक्स को जीरो रखेंगे, इट मीन्स व्हाट क्या हो जाएगा, ये 1 मीन्स जीरो. तो ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स हमारे पास क्या आ जा रहा है, एफ एक्स हमारे पास जीरो आ जा रहा है और जी एक्स यहाँ पर इन्फिनिटी आ जा रही है. तो इट मीन्स व्हाट कि हम देख सकते हैं जो हमें यहाँ लिमिट कैलकुलेट करनी है वो 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का हो गया. इट मीन्स व्हाट की, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से अगर मैच करें हम लोग तो इसे इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं. तो अब ये लिमिट जो है हमारी ई की पावर में चली जाएगी. अब वो क्या हो जाएगी हमारे पास, अब ये लिमिट जो हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है वो हो जाएगी हमारे पास ई की पावर में लिमिट चली जाएगी. ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड टू जीरो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है. तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 की पावर x-1 और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर x-1 और ये कहाँ तक चला जाएगा टिल, ये चला जाएगा प्लस n की पावर x-1 डिवाइडेड बाई
एन और हमारे पास जी एक्स क्या था 1/x था। तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख ले तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ई की पावर में हो जाएगा लिमिट ई की पावर में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और हमारे पास ये हो जाएगा 1 की पावर x-1 और ये हो जाएगा प्लस 2 की पावर x-1 और हमारे पास ये हो जाएगा प्लस इट गोज ऑन प्लस n की पावर x-1 और अब हम लोग इसमें क्या काम करें x को अंदर ले लिए और n को हमने बाहर रख दिया n को हमने कहाँ रख दिया बाहर रख दिया मीन्स अब हम ये जो x है x को ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा e की पावर में लिमिट x टेंड टू जीरो तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 की पावर x-1 डिवाइडेड बाई एक्स उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 की पावर x-1 डिवाइडेड बाई एक्स और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस n की पावर x-1 डिवाइडेड बाई एक्स और होल मल्टीप्लाइड बाई 1/n हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ जब हो गई हमारे पास अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर लिमिट लिमिट x टेंड टू जीरो है a की पावर x-1 डिवाइडेड बाई एक्स है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है इसका रिजल्ट होता है log टू द बेस e इंटू मीन्स log टू द बेस ई ए हमारा ये जो होता है ये आंसर आ जाता है जहां पर हमें यहाँ पर एक ऐसा होता है ए पॉजिटिव होता है एक ऐसा होता है पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो हमारा ये फॉर्म बन गया है यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारे पास लिखा गया 1 की पावर x-1 डिवाइडेड बाई एक्स ये जो चीज़ लिखी गई है लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर यहाँ पर हम देखें और लिमिट कहाँ टेंड कर रही है लिमिट टेंड कर रही है x टेंड टू जीरो पे टेंड कर रही है इट मीन्स व्हाट कि इसका जो आंसर आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली हमारे यहाँ रिजल्ट से जो हमने यहाँ पर लिखा है log टू द बेस ई ए हो जाता है। तो इट मीन्स व्हाट कि इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा log टू द बेस ई ए मीन्स यहाँ देखिए ए यहाँ पर क्या था ए हमने लिया था ए की पावर एक्स लिया था इट मीन्स ए यहाँ पर क्या 1 है इट मीन्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ 2 की पावर x-1 डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ भी लिमिट अगर हमने लिया लिमिट एक्स टेंड टू जीरो तो इट मीन्स व्हाट ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा log टू द बेस ई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अगर ये लिमिट हम कैलकुलेट करें अगर जो लिमिट हमें गिवन है अगर ये लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ई की पावर में हमारे पास हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ई की पावर में हो जाएगा 1/n log टू द बेस ई और अगर ये हमारे पास लिखा गया इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा गया हमारे पास ये क्या आएगा हमारे पास ये आएगा log टू द बेस e1 प्लस log टू द बेस e2 सिमिलरली इट गोज ऑन। तो यहाँ पर अगर हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जब log की यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा तो log टू द बेस e और हमारे पास एक हो जाएगा 1 × 2 × 3 × ये टिल कहाँ तक जाएगा हमारे पास n टर्म तक था तो ये कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख ले तो हमारे पास ये हो जाएगा e की पावर 1/n और ये क्या हो जाएगा log e और ये 1 × 2 × 3 अगर ये पावर n तक जाता है इट मीन्स व्हाट की ये क्या लिखा है n फैक्टोरियल होता है क्या होता है ये n फैक्टोरियल होता है। फिर से अगर हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी e की पावर में हो जाएगी log टू द बेस e n फैक्टोरियल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी पावर हो जाएगी 1/n हो जाएगी। अगर ये लिखा होता है e की पावर log e इट मीन्स व्हाट क्या ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे की log की प्रॉपर्टी होती है तो हमारे पास ये फाइनली क्या बच जाएगा n फैक्टोरियल की पावर 1/n। अगर हम अपना ऑप्शन चेक करें n फैक्टोरियल की पावर 1/n सो अकॉर्डिंग टू दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेस्ट ऑफ लक थैंक यू।